प्रश्नावली 14.4 का अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शा रहा है, जो ये नीचे बंटन दिया हुआ है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय ये बंटन दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं ऊपर और नीचे दी हुई है ये बारंबारता। अब हमें यहाँ पर जब कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का तोरण खींचना है तो हम ऊपरी सीमाएं लेते हैं। जब हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का तोरण खींचते हैं तब हम ऊपरी सीमाएं लेते हैं और उसमें से कम लिखते जाते हैं। से कम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कम प्रकार का हमें संचयी बारंबारता बंटन का तोरण खींचना है। तो यहाँ पर हम वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा देखेंगे। तो ये 100 से 120 वाला वर्ग अंतराल है, इसमें है ऊपरी सीमा 120। 120 से 140 वाले वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा है 140। 140 से 160 वाले वर्ग अंतराल में 160 है ऊपरी सीमा और यहाँ पर 180 और यहाँ पर 200 है ऊपरी सीमा। तो ये ऊपरी सीमा 120, 140, 160, 180 और 200 ये ऊपरी सीमा यहाँ पर हम नीचे की ओर क्रम से लिख देंगे। ऊपरी सीमाएं लिख देंगे और सभी के साथ में हम से कम लिखते जाते हैं, यानी कि 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो ये लिख ली हमने ऊपरी सीमा यहाँ पर 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, जो ये यहाँ पर इन वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं। अब यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो 120 से कम के अंतर्गत 120 से कम है ये 12, 140 से कम में हो जाएगा ये 14 और 12, 160 से कम में हो जाएगा ये 8, 14 और 12, 180 से कम में हो जाएगा 6, 8, 14, 12 है और 200 से कम में हो जाएगी ये 5। तो इनको हमें जोड़ते जाना है। तो 120 से कम में हम 12 लिख देंगे। 140 से कम में हम 14 और 12 को जोड़ देंगे। तो 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 160 से कम में हम 8, 14 और 12 को जोड़ देंगे। तो 8, 14 और 12 को जोड़ेंगे हम तो आएगा 34। और 180 से कम के अंतर्गत हम 6, 8, 14 और 12 इन चारों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 14, 14, 14, 28, 28 और 12 40। और 200 से कम में इन पांचों को जोड़ देंगे तो आएगा 50, चूंकि 50 ही कहा गया है यहाँ पर श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर 200 से कम के अंतर्गत 50 आ जाएगी संचयी बारंबारता। अब जो हमने ये ग्राफ देखा, हमने इस ग्राफ में चूंकि हमें संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचना है तो यहाँ पर एक्स अक्ष होता है क्षैतिज, इस प्रकार ये है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और चूंकि यहाँ पर जो ऊपरी सीमाएं होती हैं वो हमें नीचे एक्स अक्ष पर लिखनी होती हैं और संचयी बारंबारता हम वाई अक्ष पर लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता 50 तक है तो यहाँ पर बिंदु होगा 0। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता ऊपर दर्शाएंगे तो 50 तक है। तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता को 10-10 के अंतर पर यहाँ पर वाई अक्ष पर दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर 10-10 के अंतर पर हमने ये संचयी बारंबारता को लिख दिया यहाँ पर जो वाई अक्ष है इस पर। अब यहाँ पर हम ऊपरी सीमाएं नीचे की ओर यहाँ पर लिख देंगे 120, 140, 160, 180 और 200 जो कि एक्स अक्ष पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम 0 से लेकर के ना लिख करके हम सीधे 120 से ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम पैराग्राफ को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम सीधा 120, यहाँ पर 140, यहाँ पर 160, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 200। ये हमने ऊपरी सीमाएं लिख ली। अब हमें यहाँ पर क्रमित युग्म देखते जाना है, मिलाते जाना है। तो हम ऊपरी सीमाएं 120 यहाँ पर ये देखेंगे और संचयी बारंबारता में देखेंगे हम 12 है। तो 10 से 2 पॉइंट ऊपर 12 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम यहाँ मिलेगा वो बिंदु क्रमित युग्म 120,12। 120 हम ऊपर की ओर यहाँ चलेंगे और इस तरफ से हम 12 चलेंगे क्षैतिज। 120 से ऊर्ध्वाधर चलेंगे और 12 से हम क्षैतिज चलेंगे, जो कि 120,12 है क्रमित युग्म। तो यहाँ पर मिल गया वो क्रमित युग्म 120,12 है। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। 140 देखेंगे हम
140,26 क्रमित युग्म देखेंगे तो 140 देखेंगे हम ऊपरी सीमाओं में, तो ये रही 140, और 26 देखेंगे हम संचयी बारंबारता में, तो 20 ये रहा, 30 ये रहा, 20 और 30 के मध्य में होगा ये 25 यहाँ पर, 25 से एक पॉइंट ये 26 यहाँ पर, तो यहाँ से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर 140,26 क्रमित युग्म मिल जाएगा हमें यहाँ पर। अब हम 160,34 क्रमित युग्म देखेंगे तो 160 देखेंगे हम ऊपरी सीमा में और 34 देखेंगे हम संचयी बारंबारता में, तो 30 और 40 के मध्य में होता है 35 और 35 के एक नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये रहा 34। तो अब 34 से हम क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर चलते जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 160,34 यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 180,40 क्रमित युग्म देखेंगे तो 180 देखेंगे हम ऊपरी सीमा में, तो ये रहा, तो हम ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर चलते जाएंगे और संचयी बारंबारता में हम 40 देखेंगे तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ से क्षैतिज चलेंगे तो 180 वाली लाइन में यहाँ पर वो बिंदु आ जाएगा, ऊपर की ओर हम 180 चलेंगे और यहाँ से हम 40 के जो संचयी बारंबारता है यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वो क्रमित युग्म 180,40। अब हम यहाँ पर ऊपरी सीमा 200 देखेंगे तो 200 ये रही यहाँ पर, तो हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलेंगे हम y अक्ष के समांतर, तो इस प्रकार हम y अक्ष के समांतर 200 से जो ऊपरी सीमा है चलते जाएंगे और संचयी बारंबारता हम 50 देखेंगे तो यहाँ पर 50 है ये ऊपर की ओर, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे इस प्रकार, तो यहाँ पर आ जाएगा वो क्रमित युग्म 200,50, ये क्रमित युग्म मिल गया हमें यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें ये संचयी बारंबारता वक्र या तोरण के बिंदु निकाल लेना है और इन सभी को हमें मुक्त हस्त चित्रण यानी कि बिना किसी स्केल की सहायता से मिला देना है। तो मिला देते हैं हम इन सभी क्रमित युग्मों को। ये खिंच गया हमारा संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। तो इस प्रकार जब हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, जब हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जब हम अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण खींचते हैं तो वो इस तरफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र खींचने में हमें एक बात और ध्यान देना है कि ऊपरी सीमाएं लेना है, हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं लेना है और से कम सभी में लिखते जाना है, क्योंकि हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र खींचेंगे तो हमें कम लिखते जाना है और ऊपरी सीमाएं लेना है वर्ग अंतरालों की। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है।